नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आदित्य और इस वीक भी मैं लेके आया हूं एक मज़ेदार वीडियो। तो चलिए बिना किसी रुकावट वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं बहुत जल्द कर्म के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं आज कि कर्म क्या है। कर्म को जानने से पहले आपको जानना होगा कि कर्म और कार्य इन दोनों के बीच अंतर क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो कर्म है वही तो कार्य है और जो कार्य है वही तो कर्म है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सरासर गलत है। कर्म वो नहीं जो हम कृत्य या कार्य करते हैं। उदाहरण, कोई मुझे अगर कहे कि इस वस्तु को उठाकर दूसरी जगह जाके रख दो, तो यह मेरा कार्य हुआ, ना कि कर्म। क्योंकि अगर कर्म देह से जुड़ा हुआ होता तो देह के साथ कर्म का भी नाश हो जाता, किंतु ऐसा होता नहीं है। हमारे कर्म हमारा साथ जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ते। इसका प्रमाण हमें गीता देती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात हम जैसे कर्म करते हैं हमारे फल भी उसी अनुरूप हमें मिलते हैं। फिर जो कार्य हम करते हैं वह यदि कर्म नहीं है तो फिर कर्म क्या है? कर्म वो है जो तन से नहीं आत्मा से किया जाए, क्योंकि देह नश्वर है, देह का नाश हो जाएगा, किंतु आत्मा अमर है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। अब आप कहोगे कि आत्मा से कर्म कैसे किया जाए, तो मैं आपको एक उदाहरण से इसे समझाऊंगा। समझ लीजिए कि आप एक वस्तु किसी व्यक्ति को देना चाहते हैं और आपके मन में उस वस्तु को देने की इच्छा है, तो आपके मन में जो भावना है वो आपका कर्म हो गया और आपने वो वस्तु उस इंसान को दे दी, ये आपका कार्य हो गया। अब समझ लीजिए कि आप उस वस्तु को देना ही नहीं चाहते, लेकिन मजबूरन आपको वो वस्तु देनी पड़ रही है, तो इस समय आपके मन में एक नकारात्मकता जन्म लेगी। वो नकारात्मकता आपका कर्म बनेगी और फिर भी आप उसको वस्तु दे रहे हैं तो वह आपका कार्य बन जाएगा। आपके मन की भावना या इच्छा यही आपका कर्म होता है और जो आप शरीर से करते हैं वह आपका कार्य होता है। किंतु मज़ेदार बात तो ये है कि मोक्ष के मार्ग से यदि देखा जाए तो कोई भी कर्म अच्छा या बुरा होता ही नहीं है, क्योंकि मोक्ष के मार्ग तक पहुंचने के लिए मनुष्य को निस्वार्थ कर्म करना पड़ता है और कर्म तो कर्म होता है। अब आप पूछोगे कि निस्वार्थ कर्म क्या होता है, तो निस्वार्थ कर्म की सरल परिभाषा है निस्वार्थ कर्म यानी कर्म फल का त्याग कर देना। अब आप कहोगे कि कर्म भी करे और फल की आशा भी ना करे, यह तो संभव ही नहीं है। किंतु यह संभव है। यदि आप किसी भी कर्म को अपना कर्तव्य समझ के पार करें तो आपको कर्म के फल से आसक्ति ही नहीं रहेगी और वही कर्म आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्म होगा और वही कर्म आपका अच्छा और ईश्वर प्रिय भी रहेगा। किंतु एक बात याद रखिएगा, कर्म का चयन करते समय धर्म का विचार करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप कर्म को ध्यान में रखकर कर्तव्य या फिर कार्य करते हैं तो वह हमेशा सुखदायी होगा, किंतु कर्म यदि अधर्म के साथ जुड़ा हो तो आपका प्रारब्ध हमेशा दुखदायी ही होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कर्म अच्छे या बुरे नहीं होते, अच्छे या बुरे होते हैं कर्म के पीछे के भाव। आप जिस भावना से भी वो कर्म करते हैं, वो चाहे फिर अच्छी भावना हो या बुरी भावना हो, वही आपके कर्म बनते हैं। तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और अच्छे अच्छे कर्म करते जाइए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने इस वीडियो को एंड तक के देखा। आई होप कि अब आप कर्म के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने दैवी संपत्ति पे वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं कर्म के ऊपर एक वीडियो अवश्य बनाऊंगा। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। तो वीडियो को फटाफट शेयर करो बहुत से लोगों तक। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।